गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में द मास्टरमाइंड क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अब जो डालेंगे वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डालते रहेंगे। और इसके बाद से आज मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूरा जो सारे क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर के ही होंगे जो कि ऑनलाइन जितने पेपर हुए थे। चलिए तो बिना रुके हम इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम नीचे से करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी देखते रहिए जो हम पढ़ाते हैं क्या वो पेपर में दिया भी है कि नहीं दिया है। आप लोग ध्यान देखिएगा, ऑप्शन भी वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। कल के वीडियो अगर हम बना देंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैंने प्रॉमिस किया था 100 क्वेश्चन का, वो 100 क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जरा ये पैटर्न को देखिए। देखिए क्या होता है, नाम मैथ्स है। सीटेट में क्या होता है, मैथ्स का नाम दिया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो मैथ्स नहीं है। वो छोटे बच्चों को कैसे डेवलप किया जाएगा, उनका माइंड कैसे आगे बढ़े, उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद से जो मैथ्स लिए होंगे, जो साइंस ग्रुप से होंगे, उनका जूनियर का जो मैथ्स आता है वो थोड़ा इससे अच्छा लेवल का आता है। तो उसको भी मैं 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। वो भी रहा प्रॉमिस को 100 क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से करवाएंगे, उसको समझा करके करवाएंगे। इनमें क्या है, रीजनिंग के थोड़े पैटर्न दे देता है, कंक्लूजन करके दे देता है। जैसे कि त्रिभुज के बारे में बता देगा, तो आपको उसमें से देखना रहेगा और बताना रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी अच्छे खासे होनी चाहिए, थोड़े थोड़े में तो आप बता पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पैटर्न को देखिए। मैंने देखा पैटर्न, ये क्या बनाया हुआ है पैटर्न। ये पैटर्न जरूरी नहीं कि यही बना सकता है, कुछ भी पैटर्न बना सकता है जो ये पैटर्न बनाया हुआ है। तथा देखिएगा ऐसे दिया हुआ है डैश टाइप का, यहाँ पे यही मान पूछा है। पर संख्या लिखिए, कहाँ पर, यहाँ पर। देखिए यही तो दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन मार्क बना लिए चाहे वो। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, खूब ध्यान सुनिएगा। आप सबसे पहले पैटर्न को सोचिए, पैटर्न को देखिए अच्छे ढंग से क्या बनाया है। देखिए पैटर्न किया क्या है, देखिएगा 3 और 1 4, मतलब पैटर्न को क्या कर रहा है, जोड़ा। अभी तुरंत नहीं बता पाएंगे क्या है। एक और आगे देखते हैं, 3 और 1 4, अब 5 4 क्या हो गया 9। इसका मतलब ये हो रहा है जो बीच में प्लस है इस पैटर्न को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। ये भी जोड़ के ही यहाँ लिखा होगा, ये भी यहाँ जोड़ के ही लिखा होगा, और ये भी क्या किया, यहाँ पे जोड़ करके ही लिखा है। तरीका देखिएगा, ये जब 9 तक आया था तो 9 तक का मान कितना है, 25 है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए, यहाँ तक का मान पहले से ही बता दिया है, यहाँ तक का मान कितना है हमारा, 25 है। अच्छा बताइए, अब इसके बाद से हमको मान को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका देखिएगा, 25 ये है और 15 ये है। 25 15 कितना होता है, 40। जोड़ने का तरीका देखिए, 25 15 कितना हो गया, 40। ये देखिए 13 यहाँ है और यहाँ कितना है, 17। 13 और 17 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 30 हो जाएंगे। और 30 और 40 कितना हो गया हमारा, 70 हो गया। 30 40 कितना हो गया, 70। और 11 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस का 11 कितना आ गया, 81। जल्दी जोड़ने का तरीका जरा देखिए, ऑप्शन कहाँ, 81 क्या है मेरा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आया। देखिए ऐसे जोड़ते हैं जहाँ पे कि जो जोड़ने पे तुरंत क्या हो जाए आपको समझे, से 15 25 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब 18 आ जाए, कहीं 13 आ जाए तो उसको जोड़ने में क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय नहीं लगता। 13 और 17 जीरो बना दे रहा है, यहाँ पे भी जीरो बना दे रहा है। 11 बचा था, 11 लाके जोड़ दिया, हमारा क्या हो गया, 81 आ गया। समझ में आएगा, बिल्कुल सरल सवाल था। ये पैटर्न में था तो पैटर्न पे मैंने बता दिया। अब आइएगा, अब इसके आगे चलते हैं, आगे क्या कहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहा है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन अच्छे ढंग से देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, आइएगा देखिए क्या कह रहा है 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। अब देखिए रामानुजन संख्या क्या होता है, क्या होता है, कहा जाता है, होता नहीं है, कहा जाता है। इसका नाम दिया गया कि इसको रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह छोटी संख्या है। क्या है, ये छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग तरीकों से 2 संख्याओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इनको 2 अलग अलग 2 संख्याओं के तरह क्या कहता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से युग्म के घनों से यह संख्या प्राप्त होगा। कौन से युग्म, युग्म का मतलब होता है जो युग्म दिया रहेगा उनके युग्म से हमको बताना है कि यह संख्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला चीज।
और उनके क्या, उनके घन से। अच्छा ये बताइए, अगर हमको घन करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है 12 है, यहाँ भी 1 है और 12 है, और जगह 2 है और कितना है 11 है। तरीका देखिएगा, हमको बनाना कितना है 17 और 29, ठीक है 17 29 हमको बनाना है। पहला ऑप्शन उठाइए, देखिए तरीका है ऑप्शन से ही उठा के करना, आप यहाँ से करते रह जाएंगे, निकालते रह जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसके दो तरीके हम बता सकते हैं, एक तो इकाई अंक से बता सकते हैं और इसको करके बता सकते हैं। आप जब निकालेंगे तो 1 का क्यू करिए और यहाँ किसका क्यू करिए, 12 का क्यू करिए। अच्छा 1 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का क्यू कितना होता है हमारा 1 ही होगा। अगर 12 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जरा बताइए। 12 का हम क्यू करेंगे तो आ जाएगा 17 28, करके देख लीजिएगा। 12 बार यहाँ होता है 144, 144 में जब गुणा करेंगे किससे, 12 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 17 28। जरा देखिए बीच युग्म है, इनको जोड़ के ही तो एक युग्म बनाया है, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 17 29 आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहले ऑप्शन का ये पहला वाला पार्ट क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ आएंगे, यहाँ इकाई का अंक मेरा क्या है, इकाई का अंक 9 है। यहाँ देखिए 8 का क्या करना है, 8 का करना है क्यू, और 9 का भी क्या करना है क्यू। 8 का क्यू और क्या करना है 9 का, 8 का क्यू और क्या करना है 9 का क्यू। अच्छा सुनिए, 9 का क्यू, 9 का अगर 9 पे घात अगर विषम संख्या होता है तो हमारा 9 ही होता है, अगर 9 पे घात सम संख्या होता है तो हमारा 1 होता है इकाई का अंक। यहाँ देखिए 9 पे घात कितना है 3 है, तो अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए, अगर आपको ये पता नहीं है तो 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 9 81 इकाई अंक आया 1, फिर 9 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और जब इसका गुणा करेंगे 8 पे घात 3 का करेंगे तो 8 28 कितना हो जाएगा 64, 4 आया, और फिर 8 चौका 32 कितना आ जाएगा 2। क्या बताइए 9 2 11, क्या हमारा 9 इकाई का अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। देखिए पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, पूरा निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप करते रह जाएंगे ऑप्शन से इसको और हो नहीं पाएगा, ठीक है। पूरा मत निकालिए, इकाई अंक से निकालिए। अच्छा बताइए, अभी आपने 1 12 निकाला था, 1 और 12 का निकाले थे, तो ये तो वाला तो बिल्कुल सही है, तो ये भी तो सही होना चाहिए। अगर ये हमारा सही हो जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिएगा, अगर 10 का आप स्क्वायर करेंगे, 10 का क्यू करेंगे तो हमारा 10 का क्यू कितना होता है 1 2 3 1000 होता है, और 9 का क्यू 729 होता है, ये पता होना चाहिए। 9 का क्यू कितना होता है हमारा 729, इन दोनों को ला करके करिए जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 17 29। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या आ गया बी, मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे करिएगा पूरा, अगर इसको करते हैं तो हमारा नहीं आएगा। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ कितना है हमारा 1000, तो यहाँ करेंगे तो 10 और 9 दो बार लिख दिया क्या मैंने, हाँ ये आ जाएगा, यही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या 2 और 11 पे करेंगे तो हमारा नहीं आएगा। करके देख सकते हैं, 2 का क्यू करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 8, और 11 का क्यू करेंगे तो आता है हमारा 11 का स्क्वायर होता है 121, और उसका जब 11 से गुणा करें तो आता है 13 31। यहाँ पे जोड़ लेंगे कितना 13 31, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा क्या 17 29, नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। समझ में आया, ना समझ में आया हो तो एक बार पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा अच्छे ढंग से मैंने क्या बताया है, इकाई अंक क्या बताए हैं, इकाई अंक पे घात क्या बताए हैं, कैसे इकाई अंक से इसको जान सकते हैं अच्छे ढंग से। वरना आपके पास है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो सब उठा करके करिए और करते रह जाइए, क्वेश्चन से तो नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन से करने का मतलब हो गया आपको गुणनखंड पूरा करना पड़ेगा, उसका किसका किसका गुणनखंड है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर पहला, मैंने अंत से बताना शुरू किया था, अब आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर पहला पे। ध्यान से देखिएगा क्या बता रहे हैं, थोड़ा इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हम डालें आपको मिल सके, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए
आपके ही यूज आ सकता है। अगर आपको नहीं पता हो, नहीं निकाल पाते हैं, तो आप देखते रहिए, आप निकाल लेंगे। जैसे आप ही का अगर डेट ऑफ बर्थ निकालना हो कि आज आपकी उम्र कितनी है, अगर आप जब भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो जब वीडियो देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप अपने पे लेकर के करिएगा कि आज आपकी उम्र कितनी हुई है। वो यही बात बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर से सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। जब वो घर की सफाई कर रहा था या कर रही थी, और वेणु को बताया नहीं गया है कि लड़का है कि लड़की है, अब जो भी हो, अपना सफाई करते समय जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वो झाड़ू पोछा कर रहे थे, झाड़ू पोछा दिया है क्या? हाँ, घर की सफाई का मतलब क्या है? झाड़ू पोछा मतलब साफ सुथरा कर रहे थे, चाहे कर रही थी। तो क्या हुआ था, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र मिला। उस जन्म प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी? जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी? वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय। अच्छा, घर में सफाई हो कब रही थी? ये हो रही थी 25 सितंबर, और सितंबर को अंकीय भाषा में, गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे? देखिए, अगस्त और सितंबर मतलब 25/9/2021 को वो सफाई कर रही थी। और जब उसका जन्म प्रमाण पत्र मिला, तो जन्म प्रमाण पत्र मिला कब? 5 दिसंबर। ध्यान से देखिएगा, दिसंबर है, दिसंबर का मतलब कितना? 12/1900। उस पर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 1995। घटा दीजिए, जो भी आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जरा एक बार आप लोग घटाइए 1 सेकेंड के लिए। क्या घटा पाएंगे? हम देखते हैं, घटा के देखिए एक बार। चलिए हम बताते हैं आपको इसमें क्या है। करना क्या है, मैंने क्या किया, यहां पे देखें कि ये जो हमारा 12 है, ये 9, ये 12 महीने से ज्यादा तो होता नहीं है। यहाँ 9 है और यहाँ क्या है? 12 है। तो भैया हम क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो आप हासिल कितना लेंगे? एक हासिल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये हासिल देगा तो कितना देगा? 1 साल देगा। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ये इसको हासिल दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 12। अब 12 और 9 क्या कर लेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। तो 12 9 कितना होता है? 21। इसका मतलब अब इसके पास स्थिति कितनी आ गई? 21, 21 की स्थिति आ गई है। अब घटाइएगा, चाहे इधर से घटाइए चाहे इधर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आराम से घट जा रहा है। तो 25 में से 5 गया, हमारा कितना हो जाएगा? 20। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 21, और 21 में से हम क्या घटाएंगे? 21 में से हम घटाएंगे 12। अगर 21 में से हम 12 घटाते हैं तो जरा बताइए कितना आएगा? 1 मिनट रुक जाइए, ठीक। हाँ, 21 में से क्या घटाना है हमको? 12 घटाना है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 महीना। देखिए 21 हो गया, 21 में से क्या घटाना है हमको? 12 घटाना है। यहाँ 9 था, 9 में से 12 नहीं जा रहा था, मैंने बगल वर्ष से हासिल लिया। तो वर्ष ने कहा मेरे मैं जो भी दूंगा महीने को 1 साल ही दूंगा। 1 साल में होते हैं 12 महीना। 9 था, 12 महीना दे देगा। इसके पास कुल कितने हो गए? 12 और 9 कितना हो गया? 21 महीना। 21 में से क्या करेंगे हम? 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास? 9। अब बताइए 2021 था, लेकिन जब ये दे दिया तो बन कितना गया? ये बन गया 2020। अब 2020 में से क्या करना है? 1995 को घटा देना है। 10 में से 5 गया 5, ध्यान से देखिएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 11। 11 में से 9 गया, कितना हो गया? 2, और इधर हो जाएगा 0। इसका मतलब जिस समय वो सफाई करते समय अपना प्रमाण पत्र पाई थी, तो वो प्रमाण पत्र में क्या था? 25 वर्ष। देखिए यहाँ पे कितनी उम्र थी? 25 वर्ष। कितना महीना? 9 महीना। 9 महीना, 9 महीना। कितना दिन? 20 दिन। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जरा देखिए कहीं दिया है 24 वर्ष तो होगा ही नहीं। हाँ, 25 वर्ष 9 सही 1/2। अच्छा, ये उसमें इस दिन को भी क्या कर दिया है? महीने में बदल दिया है। तो अभी क्या कर दिया? इसको दिन को महीने में बदल दीजिए। अगर बदलेंगे तो हमारा 25 वर्ष तो 25 वर्ष ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे? ये 9 महीना है तो 9 तो रहेगा ही, प्लस कर लेंगे। 20 दिन को किस में बदल दें हम? 20 दिन को बदलेंगे किस में?
महीने में। अच्छा बताइए, अगर 20 दिन को महीने में बदलने के लिए हम करेंगे क्या? दिन को बदलना है किसमें? महीने में। तो दिन को महीने में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिएगा, एक महीना में कितना होता है? 30 दिन होता है। तो एक दिन में कितना महीना हो जाएगा? देखिए एक दिन कितना हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। एक दिन का निकालेंगे ना, तो 20 दिन का निकालेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपस में? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 25 वर्ष 9 सही 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25 वर्ष 9 सही 2/3। 25 वर्ष 9 सही 2/3। ये 26 वर्ष होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए गलती दिया है, ऑप्शन में गलत दे दिया है। 25 वर्ष 9 सही 2/3 होना चाहिए। तो ये जो हमारा होगा यहाँ पे 25 वर्ष, ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्ट आंसर जो आएगा हमारा आएगा 25 वर्ष 9 सही 2/3 महीना। अगर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 वर्ष 9 सही 2/3 महीना। चलिए क्वेश्चन इसी पे एक और देते हैं। ये आप देख लीजिएगा, किताब में भी देखिएगा, ये गलत ही है। ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो घबराइएगा नहीं, आप एक बार खुद से निकाल के देखिएगा। जैसे मैंने कहा, आज जो हमारा डेट है, आज हमारा डेट कितना है? आज है 30/11/2022। ठीक है, ये अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10 सितंबर क्या? 2004। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर। सितंबर मतलब कितना? 9 और कितना है? 2004। इनका बताना है कि आज तक इनकी उम्र कितनी हुई है। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ बताना है कि इनकी उम्र आज तक कितनी हुई है। तो भैया देखिए ध्यान से, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 11 में से 9 आसानी से घट जा रहा है, 30 में से 10 आसानी से घट जा रहा है, और ये भी आसानी से क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। जब आसानी से घट जा रहा है तो निकालना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? देखिएगा, 30 में से 10 गया हमारा, कितना आ गया? 20। 11 में से 9 गया, कितना हो गया? 2। और 2004, और देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 4 गया, कितना हो गया? 8। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। इसका मतलब आज जो एकदम आज ही बता रहे हैं, घंटा कहेगा तो घंटा भी निकाल देंगे। इसका मतलब इनका जो उम्र है ये है 18 वर्ष। कितना महीना? 2 महीना। और कितना दिन? 20 दिन। आज इनका जो उम्र निकल के आया है वो निकल करके आया है। इनकी जो उम्र है वो उम्र है 18 वर्ष 2 महीना और कितने दिन? 20 दिन के आज ये हो चुके हैं। ये आ गया समझ में ना? हाँ, तो आपकी उम्र इतनी ही है। देखिए अगर इस दिन को भी क्या करना है, नहीं सर इसको महीना में बदल के बताइए, तो हम कह देंगे 18 वर्ष 2 महीना तो था ही, इसको महीना में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 20 बटा क्या कर देंगे? 30। इसको काट दीजिए। इसका मतलब आ गया, इनका एग्जैक्ट आ गया 18 वर्ष 2 सही 2/3 महीना। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। आंसर मतलब इनकी उम्र आ गई। ठीक है, तो आप भी निकाल सकते हैं और लोगों का भी निकाल सकते हैं, जिसका भी आपको निकालना है आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, हाँ एक जगह और आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, घबराइएगा नहीं। आवे तो अच्छे से आवे, एक ही क्वेश्चन पे आपको समझ में नहीं आना था, थोड़ा सा इसका पैटर्न हम बदल रहे हैं। अब देखिएगा, अगर मैंने कहा यहाँ 30 है, मैंने कहा 31/12, एक और जो अन्य लोग हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1995। अब आपको बताइए कि इनकी उम्र कितनी होगी, टोटल इनकी उम्र कितनी हो गई। ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए ध्यान से, इनकी उम्र कितनी हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, अब 30 में से 31 घट पाएगा? नहीं घट पाएगा। क्या 11 में से 12 घट पाएगा? नहीं घट पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये इनको एक हासिल देगा। ये हासिल देगा तो कितना देगा? बताए हैं ना, कितना देगा? 12 देगा। अगर ये 12 दे रहा है तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 23 हो जाएगा। देख लीजिए 23 होगा कि नहीं होगा? 23 हो जाएगा। अब 23 में से क्या करिए? 12 को घटा लीजिए। अब महीने से निकाल लीजिए, सबसे अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि जब महीना आ जाएगा तो हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना आ गया? 23। अब 23 में से क्या हो जाएगा? हमारा 12 घट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा।
देख लीजिए 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 11 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये इनको क्या किया होगा, हासिल किया होगा। 11वें महीने में था तो ये 22 कितना था, 23 था, 23 में से क्या कर दिया इसको, 1 मिनट रुक जाइए, गलती कर रहे हैं, ये हासिल दे देगा ना, रुक जाइएगा, ये यहाँ पे कितना है 23 है, ये इसको हासिल दे देगा, तो ये कितना देगा, ये इसको दे देगा कितना 30, तो ये 30 कितने हो गए 60, और 60 में से क्या करना 31 घटाना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 29। देखिए 30 कितना हो गया 60, ये 29 हो गया। यहाँ जो 23 था अब कितना हो जाएगा 22, और 22 में से क्या हमको घटाना है, 22 में से घटाना है 12, देखिए क्या घटाना है 12, तो कितना आ जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 2000 कितना हो जाएगा 21, अब यहाँ हो जाएगा 2021। अब 11 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 11 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 2। इसका मतलब इस समय जो इनकी उम्र है वो उम्र है 26 वर्ष 10 महीना और कितने दिन 29 दिन। तो आप 2-4 लोगों का घर में अपने भाई बहन का डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा, शायद ये पेपर में आ जाए, जब आया है तो संभावना भी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आ सकता है, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम है, आ सकता है। एक एग्ज़ाम तो है नहीं कि एक ही दिन होना है, ये आपका एग्ज़ाम लगभग चाहे 20 से स्टार्ट हो, चाहे दिसंबर में लास्ट सप्ताह से स्टार्ट हो, कभी भी स्टार्ट हो, तो आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, कोई तय नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आपके नंबर 7 देखेंगे, 4 नहीं 7 देखेंगे। अच्छा, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार करने की कोशिश करिए, 5 मिनट में आप करने की कोशिश करिए, उसके बाद से हम बताते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए अब हम बताते हैं, कह रहा है 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 31 हो तो 5वीं संख्या क्या है। ध्यान सुनिएगा, 7 विषम क्रमागत, इस पे बड़ा फोकस करना है। जो क्रमागत है ये कैसा है, विषम है। तो 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 31 हो तो 5वीं संख्या क्या है। अच्छा, 7 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7, ठीक, 2 2 4 2 6 और कितना हो गया 7। अच्छा, औसत क्या होता है, मैंने बताया था ना, माध्यिक औसत होता है, इनके बीच में जो होगा वही तो औसत होगा। 3 इधर से और 3 कहाँ से, 3 इधर से, इसका मतलब ये वाला कितना है का औसत कितना 31 है। अगर ये 31 है और चल क्या रहा है विषम, तो बताइए 31 के बाद से विषम कितना आएगा हमारा 33, 33 के बाद से 35, 35 के बाद से 37, 31 के पहले कितना आ जाएगा हमारा विषम 29, 29 के पहले क्या आएगा 27, 27 के पहले क्या आएगा 25, यही तो आएगा। तो पूछा क्या है 31 हो तो 5वीं संख्या, 1 2 3 4 5, तो हमारी 5वीं संख्या क्या है, देखिए 5वीं संख्या क्या है 33, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। समझ में आया। अगर ये विषम कहा है तो विषम, अगर यही बोल दिया होता सम है, लेकिन सम संख्याओं का औसत कितना है 31 है, अगर यहाँ 31 देता सम संख्याओं का तो यहाँ भी सम दिया होता 7 के जगह पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता। इसका व्याख्या हम पूरा करेंगे जब पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, तब ये पूरा खत्म हो जाने के बाद से एक एक चीज़ व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे। आधे घंटे की क्लास में आपको हर टॉपिक अच्छे ढंग से समझा कर उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 7 8 6 3 6 4 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। आपको बता दें स्थानीय मान जो उसका स्थान है, देखिएगा अगर यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी 7 8 6 3 4 में क्या निकालना है 7 8 6 3 7 8 6 3 6 4 स्थानीय मान। इसका कितना हो जाएगा हमारा 60 और इसका कितना हो जाएगा 6। कितने अंक हैं 1 2 3 1 2 3, इनको आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा हमारा 36, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमारा आंसर कितना हो जाएगा। देखिए कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, जरा देखिए कितने जीरो आएंगे 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सी, बिल्कुल सही हो गया। समझ में आया। आप चाहे तो ये सब करने की जरूरत नहीं था, आप यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए
जब 6 का ही स्थानीय मान निकालना है तो 6 का तो गुणा 6 से करेंगे, 36 तो सब जगह दिया है। 6 के बाद से कितने अंक है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ 6 के बाद से कितने अंक है, 3 है, 3 और कितना हो गया 4। इसका मतलब 36 के बाद से कितना जीरो होना चाहिए था, 4 जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी छोटे छोटे सवाल हैं आपके जो पेपर में दिए गए हैं, उन पर भी फोकस कर ले, और बड़े सवाल पे ही नहीं। कभी कभी छोटे सवाल भी आपसे क्या होते हैं, मिस्टेक से छूट जाते हैं। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या चुनिए, मतलब ये जो दिया गया है उनमें न्यूनतम चुनना है। कंडीशन दिया है क्या, जो एक पूर्ण वर्ग है, हमको देखना है पूर्ण वर्ग कौन सा है कौन सा नहीं है, और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से क्या होना चाहिए, कट हुई जाना चाहिए। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 16, 20, 24 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। अच्छा बताइए, 16 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 24 से भी क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब इसका HCF तो है। अगर आप इसका HCF निकाल लेंगे तो HCF से संख्या ऐसी होगी जो कटेगा। अच्छा नहीं, सॉरी 16, 20, 24 से कटना चाहिए ना। इसका मतलब इनमें से ऐसी छोटी संख्या लेंगे कि इससे क्या करें, हम भाग दें तो क्या हो जाए, वो कट जाए। देखिएगा ध्यान से, 16 को देखते हैं, 16 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 24 है, 8 तिरी का 24, ध्यान सुनिएगा, 8 तिरी का 24 सबसे बड़ी संख्या पहले ले लीजिए। 8 में 4 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 आ रहा है। इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अगर काट रहा है 24 से तो 20 है, इसका मतलब सुनिएगा 20 है तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 4, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 2। अगर आप यहाँ लिखते हैं 10 गुणा 2 तो 10 में कितना आ जाएगा, 5 गुणा 2 गुणा 2, ये 5 का भी मल्टीपल आ रहा है। तो 5 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, और 16 है तो 8 गुना 16, 8 से कटना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मल्टीपल किसका ढूंढना है, 3 का, 8 का और किसका, 5 का। सबसे पहले ये देखेंगे पूर्ण वर्ग सब है कि नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबसे छोटा हमारा कौन है, 1600 है। इसको देखिए 6 और कितना होता है, 7। आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाए हैं। डिविजिबिलिटी क्या पढ़ाए हैं, अगर संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो सारी संख्याएं 3 से क्या होती हैं, कट जाती हैं। क्या बताइए, हमारा 3 से कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा। अब इनमें देखेंगे कि हमारा छोटा कौन सा है। ये देखिए 6, 4, 10, क्या आ रहा है, 6, 4, 10। अगर ये 10 हो रहा है तो क्या हमारा 3 से कट जाएगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो ये 24 से भी क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 6, 3 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए 6 और 3 कितना होता है, 9। ये 3 से भी कट जाएगा। लेकिन ये भी देखेंगे क्या ये हमारा 8 से कटेगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इकाई के 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो सारी संख्याएं क्या होती हैं, 8 से कट जाती हैं। जरा 8 से काट के देखिएगा, 8 7 56 और 8 5 कितना हो गया, 40, कट जा रहा है। 8 से भी कट जा रहा है। ये 16 से भी, अगर 8 से कट जा रहा है तो देखिए ध्यान से, अगर 8 से कट रहा है तो 16 से भी क्या हो जाएगा, ये कटेगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल उसमें है। जरा 3600 को क्या कर लीजिए आप, 16 से काट के देखिए, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। यहाँ कितना आ गया, 40। फिर 16 दूना कितना आ गया, देखिए 16 दूना 32, 40 आया था ना, 16 दूना 32 कितना आ गया हमारा पे, 10 में से 2 कितना, 8, 16 25 कितना आ गया, 80। क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल निकाल लीजिए। अब मल्टीपल निकाल करके चेक कर लीजिए। अगर मल्टीपल से कटता है, मैंने आपको सिखाया भी था, किन्हीं संख्या अगर दूसरी संख्या को काट रहा है तो उसके गुणनखंड भी क्या करेंगे, उसको काटेंगे। इसका मतलब कट तो ये भी जाएगा सारी संख्याओं से, लेकिन दोनों में न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम हमारा क्या आ गया है, 3600। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3600। फिर से एक बार देख लीजिए करते क्या है। इस सवाल को करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था 16, 20, 24। 16, 20, 24 में क्या करेंगे, 16, 20, 24 का अलग अलग मल्टीपल ढूंढ लेंगे। जहाँ पे 8 3 का 24 होता है, 3 आ रहा है तो ऑप्शन भी हमारे 3 से कटना चाहिए। ये ऑप्शन 3 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 3 से नहीं कटता है। इन दोनों में देखा जाए तो हमारा छोटा आ रहा है 3600। 3600 की हम चेक कर ले रहे हैं। ये 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है। इसका मतलब अगर सबसे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये इनको काट देंगी। यही बताना था। तो सबसे न्यूनतम संख्या हमारी क्या है, 3600 है। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है, इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा। लंबाइयां दे दी गई हैं, उनका मीटर में पूछा है। तरीका सुनिएगा कैसे निकालेंगे। इसका आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, ऑप्शन को देखिए, सेम ऑप्शन तो नहीं है, हाँ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि इनको अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ 2 है
और यहाँ कितना है हमारा 9 है, 9 2 कितना हो गया 11, 11 6 से कितना हो गया 17, 17 5 कितना हो गया 22, 22 और एक कितना हो गया 23, 23 कहीं 3 तो आ ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है या फिर गलत नोट हो गए होंगे। 161 सेंटीमीटर है, इसके बाद से कितना है 156, जब गलत आ जाता है तो इसको चेक करना ही पड़ता है। 165 है, सब सेंटीमीटर में है, ध्यान से देखिएगा। 100 कितना है 59 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना है 162 सेंटीमीटर है। इन सबको क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 और एक कितना हो गया 10, अच्छा 5 11, 10 21 और 2 कितना हो गया 23 का 3 आ गया, कैरी कितना आ गया 2, 2 ले लेंगे तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और देखिए 6 6 6 10 और 18 कितना होता है हमारा 28, 28 और 2 कितना हो गया 30 का क्या हो जाएगा हमारा 0, कैरी कितना आया 3, 1 2 3 4 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। देखिए सेंटीमीटर में है, आपसे कहा है मीटर में बदलिए, तो आपको बता दें 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, ये ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आया होगा उसका 1/100 कर देंगे। तो सेंटीमीटर में है, कह रहे हैं इसको मीटर में बदलिए, तो 803 है, लेकिन इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/100 m कर देंगे। अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। इसके नीचे भी तो वही हो सकता है 100, बात एक ही हुआ। यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आना चाहिए 8, मतलब 8 मीटर और 3 सेंटीमीटर, ये आना चाहिए। कहीं पे दिया नहीं है 8 मीटर और 3 सेंटीमीटर, आप किसी को बना लीजिए 8 मीटर और यहाँ लिख लीजिए कितना 3 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो अब आएंगे, आपके 7 क्वेश्चन हो गए थे, अब आएंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो मिक्स क्वेश्चन है। मैंने बोला था मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, आज ये देख लीजिए आधा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई था और आधा क्वेश्चन क्या है कम है। इस क्वेश्चन को देखिए सन्निकट की बात कर रहा है, पढ़ा चुके हैं सन्निकट। अब जो पढ़ाए हुए हैं, मैंने क्या कहा था 100 के बाद से जब पेपर आप करना शुरू कर देंगे, 100 के बाद से क्या है 4 अगर आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो उसके बाद से जब आप आगे करने लगेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा रिपीट। क्वेश्चन के अंक रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो क्या है तरीका है, जो क्वेश्चन का लेवल है, वो सब क्या हो जाएंगे एक ही जैसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए सन्निकट है तो बार बार पूछेगा सन्निकट। सन्निकट आपको बताए थे अगर 50 या 50 से ज्यादा है तो संख्या अगली संख्या में पहुंच जाती है, अब 50 से कम है तो वही संख्या रहती है। अगर हमको करना क्या है, हमको इसको निकालना है। 4.85 है तो 4.85 ये क्या है, तो क्या किस में चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा 5 पे। गुणा है तो गुणा कर लेंगे। 4.4 क्या है 9 है, 50 से कम है कि नहीं है, दशमलव के बाद दशमलव 50 से कम है तो क्या होता है वही संख्या रहता है। यहाँ आइए 50 से क्या हो गया ज़्यादा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, और यहाँ देखिए 50 से क्या है कम तो वही संख्या रह जाएगा। जरा मिलाइए ऑप्शन कहाँ है, 5 × 4 बटे में 7 × 3, 5 × 4 5 × 4 बटे में 7 × 3, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी बता दिए हैं। आइए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांक के बराबर है। ठीक है, 1 और 6 दशांक के बराबर। 6 दशांक का मतलब 6 बटा क्या होता है 10। इसका कहने का साफ मतलब है 1 सही 6 बटा 10 या 1 + 6 बटा 10। अच्छा देखिए 1 सही 6 बटा 10 करिए, 10 × 9 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 बटा क्या आ गया 10। इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1.6, या आप लिख सकते हैं 1 + 6 दशांक का मतलब 6 बटा 10। आप ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे फिर भी वही आ जाएगा, कितना जाएगा हमारा 16 बटा 10 यहाँ आ जाएगा। तो कभी भी 1 और उसके दशांक कहने का इसका साफ साफ मतलब यही था 1 सही 6 बटा 10। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 सही 6 बटा 10, 10 × 9 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 बटा क्या हो जाएगा 10। इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा 1.6। जरा देखिए 1.6 कहाँ है, बी ऑप्शन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कभी भी दशांक शशांक की बात कर रहा है, अरे शशांक नहीं, नाम नहीं बोल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं।
6 दशांक, जैसे 6 दशांक तो 6 का 10वां भाग, ठीक है। तो 6 लग भी रहा है 6 दशांक, ठीक है। तो 6 दशांक का मतलब 6 का 10वां भाग, 1 और 6 दशांक, 1 और 6 दशांक मतलब प्लस और उसका 6 10। आप ये भी लिख सकते हैं 1 सही 6/10, या आप ऐसे लिख लीजिए ना, आपकी इच्छा है। 1 और 6/10 का मान क्या होगा, इसको सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6। आइए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। डिविजिबिलिटी क्या बात कर रहा है, डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा चुके हैं। सारी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या 9 से क्या होती है, कट जाती है, या तो फिर उसको काटते जाइए। 2 6 7 1 3 2 9 8, 9 से काटना है। देखिए ये 9 से कट गया, यहीं कट गया। ये देखिए 7 और 2 यहाँ भी क्या हो गया, 9 से कट गया। और कोई 9 से कट रहा है, देखिए 9 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। 6 3 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। अब देखिएगा 8 और 2 कितने हो गए, 10। ए का मान क्या रखें, ए का मान हमेशा क्या रखें कि जो 9 से कट जाए। तो 10 तो आ रहा है, लेकिन ए का मान यहाँ क्या रखेंगे, 8। जब ए का मान 8 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। फिर से सुनिए मैंने क्या किया है, एक बार और इस सवाल को देखिए, काटने का तरीका सीखिए फास्ट। 2 6 7 A 3 2 9 8, 9 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है 9 से जो कट रहा है काट दीजिए जोड़ने पे। 7 और 2 कितना हो गया 9, 6 और 3 कितना हो गया 9। हमारे पास बचा क्या, 8 बचा और 2 बचा। तो 8 और 2 कितने हो गए 10, और प्लस का क्या बचा है A। अब बताइए एक जगह पे ऐसा क्या रख दिया जाए कि जो 9 से क्या हो जाए, कट जाए। एक रखिए 11 कटेगा, 2 रखिए 12, 3 रखिए 13, यहाँ पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे। 10 और 8 कितना हो गया 18। आपको बता दें 18 क्या होता है, 9 से कट जाता है। तो ए का मान क्या रखेंगे D, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 से बिल्कुल विभाज्य हो जाएगा। तो ठीक है, हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।